खाना लगा मेरे लिए। चाचा जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना लगवा दो। उनकी आने की देर नहीं है, खाना लगा दो, खाना लगा दो। अच्छा पूरे दिन तुम्हारा पेट भरता है या पूरे दिन खाने पे रहो तुम? इसकी माँ तो मर गई, इसे हमारी छाती पे छोड़गी, ना जाने कब मिलेगा इस सब पुलिस से छुटकारा। मम्मी मम्मी मुझे दूध ला दो, पहले मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरे बेटा तुझे भूख लगी है, दूध लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ जी मैंने खाना लगा दिया, खाना खा लो आके। हाँ भी आता हूँ। ले बेटा दूध पी ले। ये काजू वाला दूध है, सारा पी जाना चाहिए, ठीक है? मम्मी मम्मी मेरे इतने सगरा दूध बखेर दिया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मम्मी मम्मी इसने मेरा सारा दूध बखेर दिया, मैंने तो थोड़ा सा भी नहीं पिया था। रुक मेरे बेटे अभी इसे बताती हूँ। क्यों रे बदतमीज, तूने सारा इसका दूध गिरा दिया? मम्मी मम्मी मैंने तनक भी दूध नहीं पिया था, सारा इसने बखेर दिया। नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने अपने आप दूध बखेरा था। आज तेरा फैसला होके रहेगा, इस घर में तू रहेगा या हम दोनों रहेंगे। हाँ जी सुनते हो, खाना खा लिया तो इधर आ जाओ। हाँ अभी आया, क्या बात है? हाँ क्या बात है, कैसे परेशान हो? या तो इस घर में ये रहेगा या माँ बेटा हम रहेंगे। देखो इसने क्या किया, नीचे सारा दूध गिरा दिया। मेरे बेटे ने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया था। हिम्मत तो देखो इसकी। क्यों रे, तेरा सारा दूध छीन कर नीचे गिरा दिया? नहीं चाचा जी मैंने तो छुआ भी नहीं है, इसने खुद दूध बखेरा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो मेरे बेटे को अब झूठा भी बताने लगा। सुनो जी आज तो फैसला होके रहेगा, या तो ये घर में रहेगा या हम दोनों रहेंगे। ठीक है तो आज मैं इसे घर से निकाल ही देता हूँ। चल बे चल। नहीं चाचा जी मुझे घर से मत निकालो, मेरी कोई गलती नहीं है। आज बाद इस घर की तरफ झांक भी मत जाइयो, इस शकल को लेके वापस मत आ जाइयो। नहीं चाचा जी मुझे घर से मत निकालो। आज हम तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाले। चल निकल, आगे चलते हैं। अंगूर ले, ताजा ताजा अंगूर ले, अमरूद ले, अमरूद ताजा ताजा अमरूद। ये ले, लुट गया माल बिल्कुल, अमरूद 50 रुपए किलो। अंकल जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रुक बेटे तुझे अभी देता हूँ मैं खाने के लिए, बहुत भूख लगी है ना तुझे। ले बेटे तो अमरूद खा पहले। अंकल जी मुझे और दे दो। और दूं क्या बेटा तुझे खाने के लिए? अंकल जी मेरा पेट भर गया। अच्छा बेटे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम रो क्यों रहे थे? अंकल जी मेरे साथ ये हुआ था। चल बेटे कोई बात नहीं है, और वैसे भी मेरे कोई औलाद नहीं है बेटे, अगर तू चाहे तो मेरे घर रह सकता है। बेटे पैसे से मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं कि मैं तुझे बैठे खिला सकूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। और बेटे वैसे भी मेरा कोई और साधन नहीं है, मैं ये फल बेच कर ही अपना गुजारा करता हूँ। ठीक है अंकल जी मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है अंकल जी मैं आपको आज से अपना पिताजी मानूंगा। अच्छा तो ठीक है, चलो बेटा घर चलते हैं। देखो केशव बेटा, ये अपना घर है और आज से मैं और तुम दोनों बाप बेटा इसी घर में रहेंगे। अच्छा बेटा बैठ, यहाँ बैठ जा। लेकिन पिताजी इस घर में तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। सुन बेटा मैं तुझे बताता हूँ कि इस घर में मैं क्यों हूँ अकेला। तो सुन बेटा, अब से लगभग 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी
और शादी के 4 साल बाद मेरी पत्नी गुजर गई थी और हालांकि कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। इस जिंदगी के अंधेरे को मैं अकेला ही काट रहा हूँ। लेकिन पिताजी तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं करी? बेटे मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो मैं उसके प्यार को भूल जाता और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। और वैसे भी बेटा अब मुझे तू मिल गया है तो ऐसा मानो बेटे जैसे मुझे संसार की सारी खुशी मिल गई। और बेटे मैं और तुम दोनों बाप बेटे मिलकर ठेले पर फल बेचा करेंगे। चल छोड़ तू इन सब बातों को, तू यहाँ बैठ और मैं तेरे लिए खाना लगाता हूँ। ठीक है पिताजी, मेरे लिए भूख भी लग रही है। चल ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। बेटा चप्पल उतार दे, ऊपर को बैठ जा। ले बेटा मैं तुझे अपने हाथ से खुलाता हूँ। ले मेरे बच्चा, तुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। ले बेटे मैं भी खा लेता हूँ फिर। चलो पिताजी धरिया, इसमें मैंने खा लिया खाना। खा लिया बेटा? चलो बेटे अब ठेले पर चलते हैं और वहीं चलकर फल बेचेंगे। ठीक है पिताजी। चलो बेटा। अच्छा बेटा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और ठेले पे कुछ अंगूर बचे हैं, इन्हें बेच लेना। ठीक है पिताजी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बेच दूंगा। चलो ठीक है बेटे, ध्यान से। देखो पिताजी अंगूर मुझे भी लगा दो। ठीक है बेटा, तुझे अंगूर दे रहा था। चलो अंगूर सर पकड़ो। अरे सपोली तू यहाँ? ले बेटा अंगूर खा। ले बेटे पैसे देने नहीं है, इनाम भी भर के ले चलते हैं घर को। आओ चलो घर चलते हैं अब। अरे चाचा जी मेरे अंगूर के पैसे तो देते जाओ। सुनो जी, सपोली के पैसे तो दे के आओ। अभी तो सुधार नहीं है, कैसे? ले पैसे। हमने तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया, तेरे आज इतनी हिम्मत होगी कि तू हमसे पैसे मांग रहा है? और आगे से ध्यान रखना, आज बात पैसे मत मांग लेना। चलो घर को चलो। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? पिताजी मेरे चाचा जी आए थे और वो चल कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है और वो एक न एक दिन हम गरीबों की जरूर सुनेगा। और बेटे इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं और इस संसार में सिर्फ गरीबों का होता है, वो होता है भगवान। और मुझे विश्वास है कि ऊपर वाला एक न एक दिन हम गरीबों की जरूर सुनेगा। बेटा भरोसा रख उस पर। और बेटा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम गरीबों के हाथ में होती है। बेटा वो चीज़ है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा बेटा हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकते हैं। और मैं आज से तुझे पढ़ाऊंगा, मैं खुद फल बेचूंगा और बेटे तुझे पढ़ने जाना। तेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई। और बेटे तुझे पढ़ लिखने के बाद में एक बड़ा ऑफिसर बनना। ऑफिसर बनने के बाद में बेटे उन अमीरों को उनकी औकात दिखानी होगी। पिताजी मैं आज से मन लगा के पढ़ूंगा, आपका नाम ऊंचा करूंगा। चल ठीक है मेरे बेटा। स्कूल जा रहे हो कैसे बेटा? बेटा ध्यान से स्कूल जाना, मन से पढ़ाई करना, क्योंकि तुझे बड़ा होकर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। जाओ बेटा। हाँ मिस्टर अरविंद, आप हो क्या? जी हाँ मैं ही अरविंद हूँ। और केशव यहीं पे रहते हैं क्या? जी हाँ सर, बोलिए क्या बात है? हाँ सुनिए, हम यहाँ केशव की प्रॉपर्टी के बारे में बताने आए हैं। ठीक है साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे केशव बेटा इधर आना जरा। हाँ पिताजी, क्या काम है? अभी आया।
नमस्ते जी। हाँ, क्या काम है पिताजी? बेटा ये पूछ रहे थे तुझे। हाँ सर, बताइए क्या काम है? देखिए केशव, हमें कोर्ट से आदेश मिला है, आपके जो आदमपुर कस्बे में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आपके चाचा ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उस प्रॉपर्टी पर आपके पिताजी और अपने मरने से पहले आपके नाम पर करा गए थे और उस समय आप नाबालिग थे और आज आपकी उम्र ठीक 21 साल हो चुकी है, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर आ चुकी है और आज से अपनी प्रॉपर्टी और ज़मीन के मालिक खुद हो। देखिए वकील साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो बेटा, जाने दो। नहीं पिताजी, तुम्हें नहीं पता, बचपन में उन्होंने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए थे। आज उनकी औकात उन्हें दिखानी होगी। चलो चलते हैं। चल बेटा, जैसी तेरी इच्छा। हाँ चलो। मिस्टर लोकेश यहीं पर रहते हैं क्या? हाँ जी, यहीं रहते हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या काम है? वो अंदर ही है, आप आ जाइए। ठीक है। चलो। हाँ जी, आप बैठिए, मैं उनको बुलाती हूँ। हाँ मैम साहब, बुलाइए आप जल्दी उन्हें। अजी सुनते हो, आपसे कोई मिलने आया है? हाँ बताइए क्या बात है, कौन है? चलो पिताजी चलकर देखते हैं। हाँ जी, आप लोग कौन हो और कहाँ से आए? देखिए मिस्टर लोकेश, जिस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है वो अब केशव के नाम पर है। नहीं वकील साहब, ये तो हमारे नाम पर है। वकील साहब, इन्हें कागज दिखाइए। देखिए साहब, देखिए लोकेश जी, केशव के पिताजी अपने मरने से पहले ये सारी प्रॉपर्टी केशव के नाम पर करा गए थे। सुनिए लोकेश जी, केशव के पिताजी अपने मरने से पहले ये सारी प्रॉपर्टी केशव के नाम पर करा गए थे कि उस समय ये नाबालिग था और आज ये 21 वर्ष का हो गया, तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी अब केशव के नाम पर आ गई है। केशव भाई, मुझे माफ कर दो। केशव भाई, मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ और मैंने बचपन में तेरे साथ बहुत गलत काम किए थे। और केशव भाई, मैंने तुझे झूठा इंजाम लगाया, तुझे घर से लेकर आया था। आज से इस प्रॉपर्टी का खुद मालिक है। केशव बेटा, आज से अपनी प्रॉपर्टी का खुद मालिक है। ये लीजिए साहब। ठीक है सर, आप बैठ जाइए। अन्नू, आप इधर आओ। सतीश बेटा, हम सारे इस घर से बाहर निकलते हैं। चलो। अंकल जी, किधर जाते हो? आप वहीं रुको। अंकल जी, मैं तुम्हें निकालने नहीं आया हूँ इस घर से, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ कि तुम किसी गरीब के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करोगे जिससे कि कोई गरीब मरने पर मजबूर नहीं हो जाए। अच्छा बेटा केशव, मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बचपन में बहुत ज़्यादा गलत किया था। किसी भी माँ को किसी के बच्चे के संग ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। केशव बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। केशव बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। बेटा केशव, अपने पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो एक काम कर, अपनी प्रॉपर्टी के कागज इन्हीं को वापस कर दे। पापा, आप इन नीच लोगों के साथ में भी कितना अच्छा सोचते हो, जो इन्होंने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया था बचपन में। कोई बात नहीं बेटे, आओ चलो चलते हैं। आइए वकील साहब। चलिए। हमने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी इसने हमारे संग इतना अच्छा किया, नहीं वरना आज हम बहुत